28 अप्रैल 2023 में एससीओ की मीटिंग में रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्वाड को एशियन नाटो का। क्वाड वही ग्रुप है जिसका इंडिया एक मेंबर है, बट ये क्या, रशिया ने अपने एनिमी का टाइटल क्वाड को क्यों दिया जिसका इंडिया मेंबर है? रशिया तो हमारा एलाय है, बट रियलिटी कुछ और ही है। हाल के कुछ सालों में ये रशिया का कोई पहला एंटी इंडिया स्टैंस नहीं है। 2016 में जब अमृतसर में एससीओ की मीटिंग हुई, तब इंडिया ने पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट कहा, बट रशिया ने इसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। अब इससे ये लगता है कि इंडिया और रशिया के 110 ईयर्स पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। रशिया ने रूपी ट्रेड एग्रीमेंट को तोड़ दिया। ये तो कुछ नहीं, उसने इंडिया की जगह अपना डिस्काउंटेड ऑयल चाइना को भेज दिया और डिफेंस सेक्टर में भी यही हाल है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि अब रशिया हमें और ज़्यादा वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट मैक्सिमम इंडियंस को लगता है कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट एलाय है। बट ट्रुथ ये है कि रशिया चाइना का भी एलाय है। असल में चाइना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना वर्ल्ड मार्केट का 50% कैप्चर कर लेंगे। बट फिर भी रशिया चाइना की साइड क्यों है? क्योंकि ट्रेड में तो दोनों कंट्रीज़ को बराबर फ़ायदा होगा, तो रशिया इंडिया की भी साइड ले सकता है, बट उसने चाइना की साइड क्यों ली? अब सिचुएशन समझने के लिए हमें रशिया चाइना की हिस्ट्री देखनी होगी। साल 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए और इसी टाइम पर इंडो सीनो वॉर भी लड़ी जा रही थी। इस टाइम पर रशिया और चाइना ने डील की। चाइना रशिया को क्यूबन कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट करेगा और यूएसएसआर इंडिया को मिग 21 की डिलीवरी लेट देगा, जिससे इंडिया वॉर हार जाएगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इसके बाद यूएसएसआर और चाइना में एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ जो काफ़ी लंबे टाइम तक चला। देन पुतिन ने चाइना से 2001 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। इसके बाद दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए, जो पार्टनरशिप अभी भी अच्छी चल रही है। इनफैक्ट शी जिनपिंग ने तो पुतिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और पुतिन ने शी जिनपिंग के 66th बर्थडे पे उसको केक और कप भर के आइसक्रीम्स भी भेजी। बट रशिया को इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? मेन दिक्कत रशिया की इंडिया से ये है कि इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इंडिया किसी भी कंट्री पे पूरा डिपेंड नहीं होता और किसी भी कंट्री को पूरा सपोर्ट नहीं करता। इंडिया हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लेता है, जो इंडिया के लिए तो काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम इंडिया का ट्रेड प्रोफाइल देखें या फिर इंडिया का इकोनॉमिक पोर्टफोलियो देखें, तो इंडिया ने हर कंट्री से थोड़ा थोड़ा इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, हर कंट्री से थोड़ा थोड़ा ट्रेड किया। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इसी वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो स्टेबल है। बट अगर हम रशिया और चाइना को देखें, तो रशिया का ट्रेड 1/4, रशिया के ट्रेड पर 1/4 चाइना ने कैप्चर कर रखा है। चाइनीज लैपटॉप्स, चिप्स, स्मार्टफोन ने रशियन मार्केट का 40 to 50% कैप्चर कर रखा है। और चाइना के लिए रशिया एक रिसोर्सफुल नेशन है। अब इन दोनों की दोस्ती और अच्छी 2014 में, जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया और पूरी दुनिया ने उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए। और उस टाइम पर चाइना ने रशिया से ऑयल और बाकी रिसोर्सेज खरीद के रशिया को इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट किया। इसलिए रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप आज इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। स्मार्टफोन और चिप्स के अलावा आज के टाइम पर चाइना रशिया के लिए वेपन इंडस्ट्री के रूप में भी बहुत अच्छी नेशन है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के टाइम पर एक चाइनीज़ कंपनी ने 218 शिप में वेपन्स भेजे। उसका एक्सपोर्टर तो दिख रहा था कि चाइना, लेकिन इम्पोर्टर उसमें दिखाया ही नहीं। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सब सामान रशिया गया था यूक्रेन वॉर के लिए। और रशिया भी चाइना को हेल्प करने के लिए पावर साइबेरिया नाम की एक गैस पाइपलाइन बना रहा है, जिससे चाइना की गैस की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब दोनों कंट्रीज़ की जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया का, जैसे मैंने बताया कि इंडिया का ट्रेड हर कंट्री के साथ है। सो अगर आने वाले टाइम पर इंडिया और चाइना को कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो नो डाउट रशिया चाइना को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि हर कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी इकॉनमी। और रशिया और इंडिया के बीच होता है $49 बिलियन का ट्रेड। इनमें से इंडिया रशिया से $46 बिलियन का सामान खरीदता है और बस $3 बिलियन का सामान बेचता है। बट अगर हम रशिया और चाइना देखें, तो इनके बीच $200 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें रशिया चाइना को $100 बिलियन का सामान बेचता है, तो $100 बिलियन का सामान खरीदता भी है। यानी कि यहाँ पे ट्रेड में बैलेंस है।
और हमारे और रशिया के ट्रेड में बैलेंस नहीं था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अब ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे इंडिया किसी पे डिपेंड ना रहे और रशिया पे से अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को भी कम कर रही है। सो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। जय हिंद।